अभी अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। उस वजह से मैंने एक पार्ट टाइम जॉब करने की ठान ली। तभी मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला कि एक बिल्डिंग के लिए वॉचमैन की ज़रूरत है, तो मैं जल्दी से उस बिल्डिंग की तरफ गया। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी, लगभग 6 मंजिला। बिल्डिंग के आगे बाएं साइड में वॉचमैन के लिए एक कैबिन भी थी। उस कैबिन के 10 कदम आगे एक विशाल पेड़ था जो आम का था। वो पेड़ कैबिन के ठीक आगे ही था। जब मैं गेट से अंदर गया तो ग्राउंड फ्लोर से एक आदमी कार पार्किंग की तरफ जा रहा था। उन्हें आवाज़ देकर मैं उनके पास चला गया और अपने बारे में बताकर उन्हें नौकरी के बारे में पूछा, तो वो मुझे बोले, अरे हाँ, इस बिल्डिंग के लिए एक वॉचमैन की तो ज़रूरत है और तुम्हारे पहले एक वॉचमैन यहाँ पर रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने बिना बताए ही नौकरी छोड़ दी। तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना? तो मैं उन्हें बोला, अरे नहीं साहब, मुझे तो नौकरी की ज़रूरत है, तो मैं कैसे नौकरी छोड़ सकता हूँ? तो वो साहब मुझे बोले, अच्छा ठीक है, मैं बिल्डिंग के सारे लोगों को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और हम तुम्हें पेमेंट भी अच्छी देंगे। और हाँ, एक बात और, ये बिल्डिंग थोड़ी सुनसान एरिया में होने की वजह से रात को यहाँ चोरों का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो रात को सोना मत और अपनी ड्यूटी अच्छे से करना। बिल्डिंग के किसी भी सदस्य से तुम्हारी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? कल से ड्यूटी पर आ जाना, ओके? तो मैं उन्हें ठीक है बोला। फिर वो साहब चले गए। फिर मैं जल्दी से मेरे घर आया। मैंने अपना सामान पैक किया और दूसरे दिन सुबह 10 बजे मैं उस बिल्डिंग में आ गया। फिर मैंने अपना सामान कैबिन में रख दिया और कल जिस साहब से मेरी बात हुई थी वो मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ही मिले, तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने सारे बिल्डिंग के लोगों को नीचे बुलाया और मेरे बारे में बताया। तो बिल्डिंग के लोगों ने मुझे अच्छे से ड्यूटी करने की सलाह दी और फिर सब लोग अपने अपने फ्लैट में चले गए। फिर मैं मेरे ड्यूटी करने लगा। वहाँ ड्यूटी करते करते अब मुझे लगभग 20 दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक रात 10 बजे मैं मेरे कैबिन में बैठकर मेरे मोबाइल पर गाने सुन रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि अभी अभी मेरे कैबिन के पास से कोई गया है। मैंने जल्दी से उठकर कैबिन के बाहर देखा तो मुझे एक आदमी बिल्डिंग के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी काफ़ी लंबा चौड़ा था और उस आदमी को मैंने इस बिल्डिंग में कभी भी आते जाते नहीं देखा था। मुझे लगा शायद वो चोर है, तो मैं उसके पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर गया। वो आदमी सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर जा रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। लगभग 3 मंजिल जाने के बाद वो आदमी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी तीसरी मंजिल की बालकनी से मेरी नजर नीचे गई तो वो आदमी बिल्डिंग से बाहर जा रहा था। मैं सोच में गिर गया कि ये आदमी अभी अभी तो ऊपर जा रहा था, मैं खुद उसे देख रहा था और उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो फिर ये आदमी नीचे कब गया? फिर मैं जल्दी से नीचे आ गया और उस आदमी को ढूंढने लगा, तो वो आदमी मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। अब उस घटना को 2 दिन गुजर गए थे। तीसरे दिन मैं रात को कैबिन में सोया हुआ था। उस वक्त गर्मी का मौसम होने की वजह से मैंने कैबिन का दरवाज़ा खुला ही रखा था ताकि हवा अंदर आ सके। उस वक्त रात के शायद 2 बजे हो गए। मैं गहरी नींद में था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे सीने पर कोई बैठकर मेरे कान और नाक को दबा रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरा सपना है, लेकिन मुझे अब तकलीफ हो रही थी, तो मैं नींद से उठने की कोशिश करने लगा और नींद में ही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। और तभी मैं नींद से जाग गया तो मेरे सीने पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने 2 दिन पहले इसी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा था। वो आदमी दिखने में काफी डरावना दिख रहा था। उसके बाएं गाल से खून आ रहा था और उस आदमी की बाई आंख ही नहीं थी। अब वो आदमी मेरा कान और नाक छोड़कर मेरा गला दबाने लगा। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो काफी ताकत से मेरा गला दबा रहा था और मैं काफी तड़पने लगा था। तभी एक कार की रोशनी मेरे कैबिन के अंदर आई और जैसे ही वो रोशनी उस आदमी पर गिरी, वो वहां से भाग गया। मैं जल्दी से उठकर कैबिन के बाहर देखने लगा तो जिस कार से रोशनी आ रही थी वो इसी बिल्डिंग के एक साहब थे। उन्होंने जल्दी से कार बंद की और कार से उतरकर वो बिल्डिंग में चले गए। फिर मैं उस आदमी को ढूंढने लगा जो मेरा अभी अभी गला दबा रहा था, लेकिन वो आदमी मुझे अब कहीं भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र उस आम के पेड़ पर गई जो मेरे कैबिन के ठीक 10 कदम आगे था। तो वो आदमी उस पेड़ पर बैठकर मुझे गुस्से से देख रहा था और अपनी आंखें बड़ी करके मुझे उंगली दिखा रहा था।
उसे देखकर मैं जल्दी से मेरे कैबिन में आया और कैबिन का दरवाज़ा बंद किया। मैंने जब घड़ी में देखा तो अब रात के 3 बज रहे थे। मैंने जैसे तैसे करके 2 घंटे निकाले। फिर सुबह के 5 बजते ही मैं वहाँ से भागकर अपने घर चला आया। 2 दिन बाद मुझे उस साहब का फ़ोन आया जिससे मैं पहले दिन मिला था, तो मैंने उनका फ़ोन काट दिया। उन्होंने 2-3 बार और ट्राई किया, लेकिन मैं उनका फ़ोन काटता ही गया और फिर कभी भी उनका फ़ोन मुझे नहीं आया और ना ही मैं उस बिल्डिंग की तरफ कभी गया। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि आखिर वो आदमी था कौन।